हाँ जी दोस्तों, तो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने की उम्मीदों को एक झटका लग चुका है। झटका बहुत बड़ा है और झटका लगा है जसप्रीत बुमराह के रूप में। अभी तक हमें लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक फिट हो जाएंगे और वो हमें हमारी बॉलिंग को घातक बनाते हुए दिखेंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जसप्रीत बुमराह का नाम पूरी तरह से हटा दिया है। तो ये बड़ा शॉकिंग है इंडिया के लिए और ये बड़ा मायूस करने वाला भी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बिना कोई आईसीसी इवेंट अभी तो हम मतलब इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन साहब, अब जो चीज है उनकी फिटनेस नहीं है ठीक इस समय। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमें बहुत बुरी तरह से भारी पड़ गई है, क्योंकि हम उसको हार भी गए और जसप्रीत बुमराह उसी में चोटिल भी हुए थे। तो भैया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे लिए एक बुरे सपने जैसा था कि अब ये आईसीसी ट्रॉफी जीतने का भी सपना हमारा थोड़ा तो मुश्किल हो गया है। जो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का हम सपना देख रहे थे, तो हमारा बॉलिंग अटैक बड़ा कमजोर पड़ गया है। और कमजोर इसलिए भी पड़ गया है क्योंकि मोहम्मद सिराज भी टीम में नहीं है और जसप्रीत बुमराह की जगह जिसको इंक्लूड किया गया है वो बड़ा ही फ्रेशर है। एक तरह से ओडीआई में अभी बच्चा है, अभी एक या दो मैच ही खेल पाया है ओडीआई के, और वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में है क्योंकि उसने ओडीआई में डेब्यू में ही 3 विकेट ले लिए इंग्लैंड के खिलाफ। तो शायद ये कहीं ना कहीं गलती हो गई है हमारे मैनेजमेंट से। मैं ये नहीं कह रहा कि हर्षित राणा, जिसको शामिल किया गया है बुमराह की जगह, कि वो खराब बॉलर है, लेकिन शायद अभी एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है। और मेरे हिसाब से तो भाई मोहम्मद सिराज को इस टीम में होना चाहिए था। मोहम्मद सिराज एक रिजर्व खिलाड़ी के तौर पे तो चुने गए हैं, लेकिन मेन स्क्वाड में उनका नाम नहीं है। ये बड़ा शॉकिंग है। भाई देखिए, अब सीधी सीधी कैलकुलेशन है, हम स्टैट्स पे चलते हैं। जब भी किसी टीम को चुनने की बात होती है, जसप्रीत बुमराह के जो स्टैट है वो तो पूरी दुनिया में सबसे शानदार है, उन्हें तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। ना मोहम्मद सिराज कर सकते हैं, ना हर्षित राणा, दुनिया का शायद कोई भी बॉलर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी भाई थोड़ा तो हमें एक्सपीरियंस चाहिए था इस ट्रॉफी में। हर्षित राणा ने अभी एक या दो मैच खेले और मोहम्मद सिराज ने खेले 44 मैच, उसमें उन्होंने 71 विकेट लिए हुए हैं और उनकी एवरेज भी 24 है। बड़ी मजेदार चीज है कि ओडीआई में जसप्रीत बुमराह की एवरेज 23 है और सिराज की जो है 24 है। मतलब बुमराह का जो एवरेज है सिराज से कुछ ही बेहतर है। अब एवरेज क्या होता है जी साहब, बॉलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद सिराज 24 रन देने के बाद 1 विकेट लेते हैं और हमारे जसप्रीत बुमराह 23 रन देने के बाद 1 विकेट लेते हैं। तो मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टैट्स पे आ रहा हूँ कि भाई क्लास तो जसप्रीत बुमराह की अनमैच है, बिल्कुल किसी से मैच नहीं कर सकते हम उसको। लेकिन कहीं ना कहीं इस स्क्वाड में हमें मोहम्मद सिराज की जरूरत थी। अब जब जसप्रीत बुमराह जैसा एक्सपीरियंस बॉलर हमारे पास नहीं है इस स्क्वाड में, तो मोहम्मद सिराज कम से कम होना चाहिए था। क्योंकि देखिए, 44 मैचों का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे काम आने वाला था। हर्षित राणा नो डाउट बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनको भी रखते टीम में, चाहे तो एक रिजर्व प्लेयर के रूप में रखते या रखते उनको टीम में। लेकिन मोहम्मद सिराज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिराज को रिप्लेस कर दिया है हर्षित राणा ने, लेकिन सिराज की अपनी अलग वैल्यू है, हर्षित राणा की अलग है। तो सिराज को इस टीम में होना चाहिए था और शायद सिराज के साथ में ये कुछ गलत हुआ है। मतलब सिराज को टीम में ना चुन के सिराज के साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया है इन लोगों ने, और शायद इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। हमें भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी में अब ये समझ लीजिए कि स्पिन बॉलिंग के भरोसे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, एशिया में है ये मैच, ये ट्रॉफी, सारे मैच एशिया में और दुबई में है, कि वहां पे पेसर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते। लेकिन भाई प्रेशर जब इतना एक्सपीरियंस हो ना, कि जसप्रीत बुमराह जैसा पेसर हो वो किसी विकेट पे कमाल करता है, वो हमारी टीम में नहीं है। तो मोहम्मद सिराज भी एक्सपीरियंस बॉलर है, तो वो भी हमारी टीम में नहीं। और एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर का टीम में होना इसलिए भी जरूरी होता है कि कम से कम वो अपने साथी खिलाड़ियों को, जो युवा है, अब जैसे हर्षित राणा को गाइडेंस की जरूरत पड़े, तो शायद सिराज, मोहम्मद शमी, ये सब मिलके करेंगे। मोहम्मद शमी टीम में है तो ये प्लस पॉइंट है हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा बॉलिंग अटैक कमजोर पड़ गया है जसप्रीत बुमराह के निकल के, ये तो सब जानते हैं। तो आप क्या राय रखते हैं इस डिसीजन पे बीसीसीआई के, कि जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज को फिर भी एक वैल्यू नहीं दी गई और हर्षित राणा को इंक्लूड किया गया? हर्षित राणा कमाल के बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोहम्मद सिराज भी कोई छोटे बॉलर नहीं है और मुझे बड़े पसंद है और मैं बहुत एडमायर करता हूँ मोहम्मद सिराज को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका शायद टीम में होना बनता था और उनको टीम में होना चाहिए था। रिजर्व खिलाड़ी के तौर पे वो चुने गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी कभी प्लेइंग 11 में जगह बनेगी। और अब ज्यादा समय रह नहीं गया है इस चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू होने में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
सो देखते हैं, और आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आपको ये बदलाव कैसा लगा। अगर जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है तो आपको इस पे क्या राय रखते हैं आप, तो अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।